हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कल से सेकंड जनरल पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के दौरान मैं एमसीक्यू क्वेश्चन केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 का लेके आया हूँ आप लोग के बीच में। तो देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी से पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर्स फॉर एम सेल। एम सेल में कितना वैल्यू होता है? तो इसमें 0, 1 और 2 होता है टोटल। सेकंड क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन वाज गिवन बाय। मतलब डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का कंसेप्ट जो है किसने दिया था, ये पूछ रहा है। तो ये दिया था आइंस्टीन ने। तीसरा क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस में प्रेजेंट है? देखिए NH3। नाइट्रोजन अमोनिया में देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड है। CO2 में तो हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, SO2 में भी नहीं है। तो देखिए पहला आंसर आपका हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रायगोनल पिरामिडल शेप। मतलब कि ट्रायगोनल पिरामिडल शेप किसका होता है? NH3 का होता है। किस तरह का शेप होता है? तो एक नाइट्रोजन होता है, 3 हाइड्रोजन का शेप्स होता है और यहाँ पर ऊपर में 2 लोन पेयर्स होता है, इस तरह से। उसके बाद क्या है? AlCl3 इज कोवेलेंट वाइल AlF3 इज आयनिक इज बेस्ड ऑन। मतलब ये किस रूल से होता है? तो फजांस रूल। फजांस रूल बताता है कि AlCl3 जो है ज़्यादा कोवेलेंट है और AlF3 जो है वो आयनिक होता है नेचर का। उसके बाद F में क्या है? शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज। मतलब वाटर मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है? तो V शेप का होता है। जी में है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो क्या देता है? एल्केन देता है। H में है मार्कोनिकोव्स एडिशन ऑफ HBr इज नॉट अप्लीकेबल टू। किस में अप्लीकेबल नहीं होता? तो प्रोपीन में अप्लीकेबल नहीं होता। आई नंबर का क्वेश्चन है ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ। मतलब ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? तो 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। जे नंबर क्वेश्चन से हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर लेटिस एसिड। लेटिस एसिड के लिए कितना पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा? तो 2 होगा। के नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है? तो पहला नंबर है एल्किन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्यू टू। किसके कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एल्किन शो करता है? तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस अराउंड डबल बॉन्ड। फिर है बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन। आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होता है? तो SO2 में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कौन सा है? O2 माइनस। फिर है द ऑक्टेट टूल इज नॉट वैलिड फॉर। ऑक्टेट टूल किसमें वैलिड नहीं होता है? H2O में, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। फिर है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन अ सबसेल फॉर विच n बराबर 3 एंड L बराबर 1। तो कितना होता है? 6 होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज प्रपोज्ड फर्स्ट बाय। तो वेव नेचर किसके द्वारा दिया गया था इलेक्ट्रॉन का? तो डी ब्रोगली के द्वारा दिया गया था। फिर है अगला क्वेश्चन द मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज इन। तो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होता है? बेरियम क्लोराइड में होता है। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट अ न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक कौन सा नहीं है? तो BF3। न्यूक्लियोफिलिक मतलब नेगेटिव। नेगेटिव किस में नहीं है? तो BF3 में नहीं है। अगला क्वेश्चन है नो बॉन्ड रेजोनेंस इज हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन कोबाल्ट 3+ आयन। कोबाल्ट 3+ आयन में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है 4। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किन विल गिव एसीटोन ऑफ ओजोनलाइसिस। ओजोनलाइसिस का एसीटोन का जब ओजोनलाइसिस करते हैं तो फिर वो क्या मिलता है हमको? तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है द कंपाउंड इन विच द सेंट्रल एटम हैज sp3d हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इज NH3। तो NH3 में sp3 हाइब्रिडाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। तो हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर एल्युमिनियम का होता है। विच अल्काइल फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल। तो 1 ब्यूटाइल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड, जो कि आप देखें द कंपाउंड दिस एंड दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ अल्कली केमिनोफोर विथ एल्किन इज कॉल्ड। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन बाय। तो किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है? तो हुंस रूल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0 द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम वुड बी। तो ये इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ सल्फेट आयन इज। तो सल्फेट आयन का शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। अगले क्वेश्चन है n+1 वैल्यू फॉर 4p इज। 4p में n+1 वैल्यू कितना होता है? तो 5 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो है ज़्यादा कोवेलेंट होता है। क्वेश्चन है द एटम्स विथ अ नॉन स्फेरिकल आउटरमोस्ट ऑर्बिटल इज। तो क्या है? तो देखिए बोरॉन है। द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट शोज बाय CH3 CH2 CH2 Cl इज। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट किसमें होता है? इंडक्टिव इफेक्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज एक्सहाइबेट बाय। तो किसमें होता है? तो ये ब्यूट2इन में होता है। ब्यूट2इन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज एक्सहाइबेटेड बाय ब्यूटेन 2 ऑल।
नेक्स्ट क्वेश्चन से है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो CH3 CH2 प्लस है, क्योंकि H2O भी न्यूट्रल है, NH3 भी न्यूट्रल है और CH3O माइनस में नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल है, तो प्लस का साइन किस में है, तो CH3 CH2 प्लस में है, तो यही इलेक्ट्रोफाइल है। अगला क्वेश्चन से उज रिएक्शन यूजिंग ब्रोमीथीन गिव्स। ब्रोमोइथीन में जब उज रिएक्शन यूज होता है तो क्या बनता है, एन ब्यूटेन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अ होमोलॉग ऑफ इथाइन इज। इथाइन का होमोलॉग करते हैं तो वो फॉर्म करता है C3H4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन से पेरोक्साइड इफेक्ट इज एक्सिबिटेड बाय द HBr। नेक्स्ट क्वेश्चन से द कंपाउंड दैट डीकलराइज्ड बेयर्स रिएजेंट इज C2H4। C2H4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोलाइटिक फिजन्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ तो फ्री रेडिकल। अगले क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन विल बी द मोस्ट स्टेबल, तो CH3 2CH। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा नहीं, NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्किन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ड्यू टू restricted rotating around a double bond। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड बाय तो चिरल मॉलिक्यूल्स। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो मिरर इमेज किस में होता है, तो इनोटीमर्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटिस एसिड CH3CHOH COOH इज मॉलिक्यूल विच सोल, तो क्या सोच करता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। नेक्स्ट है द कार्बन एटम इज अ बेंजीन रिंग आर। तो बेंजीन रिंग में कौन सा कार्बन एटम होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कौन सा होता है, बेंजोइक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग RK95 कैन बी यूज टू प्रिपेयर एल्किन। तो ये कोरी हाउस रिएक्शन में होता है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी देख लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन रिप्रेजेंट। एन रिप्रेजेंट क्या करता है, तो एवरेज साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्यूबिक को भी करता है, एवरेज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी होता है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स भी होता है। मतलब चार तीनों आंसर सही है आपका, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्बिटल विद n बराबर 3 एंड l बराबर 2 इज 3D। नेक्स्ट है द रिलेशन del x इंटू del p इक्वल टू h/4p रिप्रेजेंट, तो ये होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज, तो यह है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, मेटल्स भी होता है और नॉन मेटल्स एटम भी होता है। तो देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेमेस्टर 1 के MCQ के तौर पर गेस किया हुआ, तो इतना से आप लोग का एग्जाम अच्छा से जाएगा, तो आप लोग इसको करके जाइएगा। थैंक यू।